ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को लगाम डाल दी। जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। ईरान अमरीका सिफारती राबतों में पेशरफ्त। ईरानी खबर एजेंसी फॉरस के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर इत्तफाक हो जाता है तो उसे 4 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। अभी तक किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचा जा सका। ईरान का कहना है कि किसी भी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा जिसमें लेबनान से मुतालिक मामलात को नजरअंदाज किया जाए। अमरीका की जानिब से पेश किए गए नए मुसव्वदे पर ईरान ने ताहाल बाज़ाबता जवाब नहीं दिया। ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदा। अमरीकी सदर ने फिर नई तारीख बता दी। कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात मज़बूत समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका अब ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुका है। आइंदा चंद दिनों हत्ता के इसी हफ्ते के अख्ताम तक भी तय पा सकता है। ईरान के साथ मामलात में किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मजीद कहा अमरीका 2 या 3 हफ्ते मजीद कार्रवाई जारी रखकर ईरान में सब कुछ तबाह कर सकता है, लेकिन ये तरजीह नहीं। अमरीका से राबते मुनक़ता नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक लेबनानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। इराक़ची की जानिब से खबरदार किया गया है कि अगर इजराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरान ने कोयत एयरपोर्ट हमले के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि कोयत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान ईरानी मिसाइली हमले का नहीं बल्कि अमरीकी साख्ता पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की नाकामी का नतीजा है। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ने दावा किया है कि एक पैट्रियट मिसाइल हदफ को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर एयरपोर्ट पर टर्मिनल से टकरा गया। ईरान का मौक़िफ़ है कि वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात से हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अमरीकी सालिसी की कोशिशें रंग ले आईं। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में चौथे सैफरी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों फरीक फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात के तसलसल पर मुत्तफिक हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर 22 जून को होगा। मुआहदे के तहत जनूबी लेबनान में गैर रियासती मुसल्लह अनासिर की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। बाज़ इलाकों में पायलट जोन्स कायम किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हिजबुल्लाह को हमले रोकने और कुछ जनूबी इलाकों से इनखला की हिदायत दी गई है। पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी। तुर्किया के वजीर खारजा का भारत को करारा जवाब। सिंगापुर में एक लेक्चर के दौरान हाकान फिदान ने कहा पाकिस्तान के साथ तुर्किया के करीबी और बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। तुर्किया वाहिद मुल्क नहीं जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे और बरादराना ताल्लुकात हैं, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबित रखते हैं। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत दरिया चनाब पर अपने हुकूक की हिफाजत करेगा। भारत सिंतास मुआहदे की पासदारी का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि इख्तलाफात का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फ़लस्तीन पर इजरायली जारहियत की भी मज़म्मत की।
आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून बरोज बुध शाम 5 बजे होगा। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास की समरी भिजवा दी गई। बजट सेशन से कबल विफाकी काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। वजीर आजम ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन आज ही जारी किए जाने का इम्कान। विफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला इजलास में शरीक होंगे। इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। रियल इस्टेट और तामीराती शोबे को फरोग देने का मिशन। विफाकी हुकूमत ने बजट में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आयद टैक्स में बड़ी कमी की ठान ली। फाइलर्स के लिए गैर मनकुला जायदाद खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.25%, गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़। मामले पर IMF से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के आदादो शुमार जारी कर दिए। 11 माह में बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रही। बरामदात में 5.61% की कमी, दरामदात में 5.94% इजाफा हुआ। आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर मशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट हसास मामला है। आईनी, कानूनी और इंसानी पाबंदियों पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बजट की मंजूरी बानी PTI ने देनी है, लिहाजा मुलाकात ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। दियामिर से लेकर गिलगित और गजर तक सियासी सरगर्मियों में नुमायां तेजी। जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी रैलियां और रिवायती सकाफती सरगर्मियां जारी। हल्का चारनगर में बड़ी सियासी तब्दीली। PTI और MWM के उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली बहशती दस्तबरदार हो गए। जुल्फ़िकार अली बहशती का आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद की हिमायत का ऐलान। डॉक्टर अली मोहम्मद की इंतखाबी पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। क़राक़दम नेशनल मूवमेंट भी डॉक्टर अली मोहम्मद के हक में दस्तबरदार। नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच की सियासत की। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की की बुनियाद रखी, सड़कों का जाल बिछाया। गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम को तरक्की के लिए नवाज शरीफ चाहिए। आबिद शेर अली का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, आइंदा 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के दरमियान अहम मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अमन व अमान के क़याम और मनशियात की रोकथाम के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बरतानवी हाई कमिश्नर कराची आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट और डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के आज़्म का अदा किया गया। 18 साला घरेलू मुलाजमा गैंग रेप इसकात हमल के दौरान हलाकत केस में अहम पेशरफ। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब मुल्जिमान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती की FIR में कत्ल की दफात का इजाफा कर दिया गया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद और गुलबहार में रेंजर्स और SIU का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जमील छांगा गिरोह का मतलूब मुल्जिम हलाक, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान ने ऑपरेशन के दौरान एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में सिकंदर उर्फ बाबर कालिया मारा गया। असलहा और एमुनेशन बरामद हुआ।
कराची में घरेलू झगड़ा खूनी अंजाम तक जा पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 58 साल खातून का कत्ल। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने कार्रवाई करके शौहर असगर अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़राई शोबे में इनकलाबी काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन के नए दौर में दाखिल। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत हज़ारों काश्तकारों को हाई पावर ट्रैक्टर्स पर लाखों रुपए की सब्सिडी। आइंदा माली साल में मजीद 20,000 ट्रैक्टर्स फराहम करने का फैसला। पहली मरतबा हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर्स और सुपर सीडर मशीनें पंजाब के खेतों तक पहुंच चुकी हैं। पैदावार में इजाफा और माहौलियाती आलूदगी में कमी मुतवक्के। बलूचिस्तान में पेट्रोल और डीजल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नौश की खारान और लोरालाई में 500 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा। कोयटा के शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे। पाक ईरान बॉर्डर बंद होने से ईरानी पेट्रोल की तरसील भी रुक गई। जामिया कराची में वाइस चांसलर और अंजुमन असातिज़ा का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। असातिज़ा की हड़ताल को 1.5 माह मुकम्मल हो गया। इम्तिहानात ताहाल मुअत्तल। तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। सिंध हुकूमत की हायर एजुकेशन कमेटी भी तनाज़ा हल करवाने में नाकाम। अंजुमन असातिज़ा का हाउस रेंट और दीगर अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा बरकरार। असातिज़ा और इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज की तारीखों का ऐलान। मैट्रिक 10 जुलाई और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 31 जुलाई को किया जाएगा। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास में नताइज के ऐलान का फैसला हुआ। इस्माइल राहू ने कहा, नताइज मुकर्ररा वक्त पर जारी किए जाएं। जल्द नताइज से तलबा को दाखिलों में सहूलत मिल सकेगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अचानक मौसम ने करवट ले ली। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जाला बारिश से मौसम खुशगवार। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसने के हैं इम्कानात। मौजूदा दर्जा हरारत 24, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरात, गुजरावाला, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल और मुल्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। बालाई अजला में शदीद गर्म रहेगा। सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे आज होगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले वनडे में शिकस्त के बाद दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया का शानदार कमबैक। पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दी थी। और मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये तकमील दीन का ऐलान है। तमाम नेमत का पैगाम है जो वक्त की गिर्द में कभी मध्यम ना हो सका। 14 सदियां बीत गईं मगर गदीर का पैगाम आज भी जिंदा है। ये दिन सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि मोहब्बत अहले बैत, वफादारी, विलायत, नेमतों की इंतहा और तकमील दीन की याद ताज़ा करता है।